मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम विनय मिश्रा फ्रॉम सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनपुर जौनपुर। मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो लेक्चर आपके क्लास 10th के क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से लिया गया है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको गद्य खंड का दूसरा चैप्टर बाल गोविंद भगत के बारे में व्याख्या करूँगा, जिसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। प्यारे बच्चों, विगत पहले लेक्चर में मैंने नेताजी का चश्मा बता चुका हूँ और आपको आज बाल गोविंद भगत के बारे में बताऊँगा, जिसकी व्याख्या संक्षेप रूप में बताई जाएगी। तो आइए पाठ का सारांश प्रारंभ करने से पहले मैं प्रमुख पात्रों के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रमुख पात्र हैं स्वयं बाल गोविंद भगत, उनकी पुत्र वधू और उनका लड़का, ये 3 लोग। जैसा कि नाम से ही विदित है कि बाल गोविंद भगत जी का स्वभाव जो था वह एक गृहस्थ होने के साथ साथ साधुओं के पास, संतों के पास जो लक्षण होता है वो सारे लक्षण बाल गोविंद भगत के पास दिखाई देते थे। इसलिए लोग प्रेम से उन्हें बाल गोविंद भगत बुलाते थे। उनका चेहरा देखने पर रामनामी चंदन टीका लगाते थे और सर पर एक कनपटीदार टोपी लगाते थे और एक मामूली सा वस्त्र पहनते थे। उनकी रहनी और जीवन शैली बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि कबीरदास जी का। उनका सबसे प्रमुख जो रुझान था, जो रुचि थी, वो कबीरदास के प्रति थी। कबीर को ही वो अपना सच्चा गुरु मानते थे। कबीर के ही उपदेशों को वो अपने जीवन में आत्मसात किए हुए थे और उन्हीं के राहों पर चलते थे। बड़ी ही ईमानदारी से अपना जीवन और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। खेती बाड़ी करते थे। जो कुछ भी खेती बाड़ी में उन्हें पैदा होता था उसका संपूर्ण हिस्सा वो कबीर के मठ में ले जा कर के जमा कर देते थे और बदले में जो प्रसाद के रूप में उन्हें प्राप्त होता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे। दिन भर अपने खेती बाड़ी में काम करने के उपरांत शाम को वो अपने आंगन में बैठ करके एक खजड़ी लेकर के बजाते और कबीर के शब्द और कबीर के साखियाँ, कबीर के पदों को वो गाते रहते थे। प्रातः 4 बजे वहाँ से मीलों दूर पैदल चल करके गंगा स्नान करते थे और भगत के रूप में पूरे गांव में प्रचलित थे। उनका एक छोटा सा पुत्र भी था, एक ही लड़का था जो थोड़ा अस्वस्थ रहता था, दिमाग से थोड़ा हल्का था, लेकिन उसके ऊपर घृणा करने के उपरांत वो उसे ज़्यादा प्यार करते थे। उनका मानना था कि ऐसे लोग जो समाज में उपेक्षित हैं, जो शारीरिक रूप से अपंग हैं, अक्षम हैं, उन्हें निरादर और घृणा करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उन्हें आत्मसात, प्रेम और हृदय से लगाने की आवश्यकता है। तभी एक दिन उनके पुत्र का देहांत हो जाता है। पुत्र वधू विलक विलक करके आंगन में उसके शव के सामने रो रही है, लेकिन भगत जी के चित्त पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो आते हैं और उन्होंने अपने पुत्र वधू से कहा कि बेटी, यह समय शोक मनाने का नहीं बल्कि उत्साह और आनंद मनाने का है। लोग उनकी इन बातों को सुन करके हैरत में पड़ जाते हैं। जब लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि जन्म जन्म की प्यासी यह विरहिणी जो आत्मा है, आज अपने चिदाकार अनंत परमात्मा के उस स्वरूप को प्राप्त कर लिया है जिसे बड़े बड़े ऋषि और महात्मा प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, जो इस संसार में आता है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना होता है। ये बातों को सुन करके उनके विशाल हृदय और उच्च संतों के लक्षण का जो भाव है वो स्पष्ट रूप से इस पाठ में दिखाई देता है। अपने पुत्र वधू के मायके वालों को बुला करके बाल गोविंद भगत उसकी शादी करना चाहती हैं, लेकिन वह उनके चरणों पर गिर जाती है और रुदन करने लगती है कि मैं आपको छोड़ करके इस अवस्था में कहीं नहीं जाऊंगी। किंतु पूछने पर उन्होंने कहा कि मेरा जीवन अल्प है, वृद्धावस्था का शरीर है, आज नहीं तो कल छोड़ दिया, इसे मुझे छोड़ करके जाना होगा। सामने तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा हुआ है, तुम अकेले इस घर में अपना जीवन कैसे व्यतीत कर पाओगी। लेकिन उसने कहा कि आपको इस बुढ़ापे में रोटी दाना और पानी की व्यवस्था कौन करेगा। उसके लाख मना करने के बावजूद भी उसके मायके वालों से कह करके बाल गोविंद भगत ने उसकी शादी करवा करके अपने घर से विदा कर दिया। जीवन के अंतिम क्षणों में जब उनका शरीर
जीर्ण शीर्ण होने लगा, रोगग्रस्त होने लगा। लाख मना करने के बाद भी 14 मील की दूर तय करके वो गंगा स्नान करते थे। शरीर में चाहे कितनी भी तपिश हो, शरीर में चाहे कितना भी बुखार हो, लेकिन वो गंगा स्नान को नहीं छोड़ते और शाम को प्रतिदिन अपनी खजड़ी को बजाते हुए कबीरदास के भजनों को सुनाते थे। लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि शाम का वक्त था, लोग इंतजार कर रहे थे कि आज भी आंगन में से बाल गोविंद भगत की वह कबीर की शब्द हमें सुनाई देंगे, किंतु ऐसा न हो सका। नज़दीक जाने पर जब गाँव वालों ने देखा तो वह आत्मा को छोड़ करके इस शरीर पिंजर को गायब हो चुके थे और वास्तविक अपने चिदाकार परमात्मा के साथ उनका मिलन हो चुका था। तो संपूर्ण पाठ में बाल गोविंद भगत का जो स्वरूप बच्चों हमारे सामने दिखाई देता है, उससे ये स्पष्ट होता है कि संत महात्मा और ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको जंगलों में, आपको घर के परित्याग करने से, आपको कर्मों से हटने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सद्गृहस्थ की नियमों का पालन करते हुए भी उस भगवत पद के रास्ते पर चल सकते हैं, जिस पर तुलसीदास जी चले थे, सूरदास जी चले थे और स्वयं कबीरदास जी चले थे। यहीं पर पाठ का जो सारांश है वो समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।